यार तो मैंने एक दो दिन पहले ना तेरे इश्क में मूवी देखी जो अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जिसको आनंद एल राय, धनुष और हिमांशु शर्मा ने मिलकर ही बनाया है, जो पहले रांझना कर चुके हैं एक साथ। तो मुझे देखना था कि यार वो मूवी कैसी है, बिकॉज ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मतलब क्रेजी लग रहा था, वाइल्ड लग रहा था। और जो सैयारा के बाद एक दीवाने की दीवाने के बाद जो ये प्यार वाली मूवी आई थी तेरे इश्क में, तो मुझे देखना था वो कैसी मूवी थी। हाँ, तो यार ये स्टोरी मेजरली बताती है कि यार प्यार कैसा होना चाहिए, लाइक कि यार प्यार में लोग कैसे पागल हो जाते हैं। इन्होंने कृति सेनन और धनुष के रेफरेंस से पूरा प्यार का कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन मेरे हिसाब से जो रियल डेफिनेशन ऑफ प्यार इन्हें दिखाना चाहिए था, वो इन्होंने दिखा, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में। और वो जो था प्यार में, जो पागलपन होता है ना, जो रेज होता है, फिर जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, जो रियल प्यार को डिफाइन करती है। क्योंकि प्यार क्या होता है? प्यार वही होता है कि आप जिससे प्यार करते हो, आप उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दो। कोई भी विदाउट कोई, यानी क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट या तो फिर कोई फायदा देखे बिना उनके ऊपर अपना सब कुछ लुटा दो। तो प्यार वो होता है। प्यार होता है सेक्रीफाइस करना, प्यार होता है सामने वाले इंसान को खुद से ऊपर रखना, उसे हर चीज से बचाना, सबसे बचाना उसे। तो प्यार का मतलब वही होता है। तो जो प्यार तेरे इश्क को दिखाना चाहिए था, वो उन्होंने दिखाया, लेकिन वो बहुत कम पोर्शन में दिखाया। और वो प्यार सिग्निफिकेंट दिखता है मुझे प्रकाश राज और धनुष के कैरेक्टर के बीच में। हाँ, बिकॉज जो प्यार का ट्रू मीनिंग था वो हमें प्रकाश राज ने बताया। बिकॉज आप पूरे मूवी में देखते हो कि लाइक धनुष एंग्री यंग मैन है, तो वो हर बार कहीं ना कहीं फंस जाता है, पुलिस उसे उठा के ले जाती है, लेकिन प्रकाश राज बिना कुछ सोचे उसे बचाने चला जाता है एट द मोमेंट। जब भी उसे अंदर किया, विद इन 30 मिनट्स, तो 1 घंटे में वो उधर जाकर उसे बचा ही लेता है। लाइक ही एक्ट टफ इन फ्रंट ऑफ हिम, बट डीप डाउन हमें पता है कि ठीक है, वो उसे बचा ही रहा है। और वो सबको पता है, धनुष को भी पता है कि उसका पापा, उसका उसका डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो कहीं भी फंसेगा तो उसके डैड आकर उसे बचा ही लेंगे, क्योंकि वही होता है प्यार। लाइक इफ आप कहीं भी फंसे हो तो आपका जो पार्टनर है वो आपको आके बचा लेगा, सेव कर लेगा आपको, वही होता है प्यार। तो वो स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो तेरे इश्क में हाईलाइट होनी चाहिए थी कृति सनन और धनुष के बीच में, लेकिन वो उसके पापा और धनुष के बीच में हुई। बिकॉज अब पूरी मूवी में देखो कि लाइक प्रकाश राज एक भी मोमेंट के लिए धनुष का साथ नहीं छोड़ता है। उस पर इतने सारे पुलिस केस थे, फिर भी लाइक लाइक जब कृति सेनन उससे मिलने आई उसके घर पे, तो प्रकाश राज ने कोई भी सवाल नहीं उठाया उसके लड़के के ऊपर कि भाई ये कौन है। और जैसे ही कृति सेनन ने कहा कि भाई शादी करनी है तुम आ सकते हो, तो प्रकाश राज ने बहुत ज्यादा खुश हुए, वो बहुत ज्यादा खुश हुए और धनुष की खुशी में शामिल हुए। वो सब कुछ भूल गए, उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, नाच गाना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि उनके की लड़की के लिए मेरा बेटा परफेक्ट नहीं है। उनके लिए उनका बेटा परफेक्ट था। इसलिए उन्होंने कृति सेनन को समझाया भी नहीं कि नहीं तुम इससे शादी नहीं करो, ये ऐसा लड़का है तो वैसा लड़का है। या धनुष को कुछ नहीं समझा, बिकॉज उन्हें पता है कि यार धनुष इज अ गुड गाय। वही होता है प्यार में कि हम जिसे प्यार करते हैं हमें उनकी कमियां गलतियां दिखाई नहीं देती, हमें वो परफेक्ट ही लगता है हमेशा। वही होता है। तो प्रकाश राज ने वही पोर्ट्रे किया और शॉपिंग करी, पैसे खर्च किए, पैसे उड़ाए, भले ही तनख्वाह नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसे उड़ाए धनुष के पीछे। और धनुष को भेजा बात करने के लिए। और फिर जब धनुष वापिस आया और जब प्रकाश राज को कहते हैं कि यार मुझे यूपीएससी करना है कृति सनन के लिए, तब उन्होंने उस पर थोड़ा पहले मजाक उड़ाया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि लाइक धनुष कोई भी तकलीफ में पड़े, धनुष को भी तकलीफ में पड़े, बिकॉज ये उसके जोन से बहुत ही ज्यादा बाहर था। लेकिन फिर भी उन्होंने धनुष को सपोर्ट किया, भले ही मना किया लेकिन सपोर्ट किया। ऑब्वियसली वो वही होता है कि लाइक प्यार में इफ सामने वाला लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको कहते हैं कि ये मत करो, लेकिन हमें पता है कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे ही करेंगे हर चीज में। तो प्रकाश राज ने वैसा ही किया। और फिर जब आखिर में, जब धनुष को जब रिजेक्शन मिला एंगेजमेंट के दिन, तब प्रकाश राज ने उसे शांति से समझाया और घर भी ले गए। लेकिन फिर धनुष ने उसे उन्हें लॉक कर दिया, उधर जाके पूरा रकस मचा दिया और बहुत सारी तबाही मचाई। और इसकी वजह से धनुष को जेल हुई। अभी प्रकाश राज माफी मांगने भी गए कृति सेनन के पापा से, तो कृति सेनन के पापा ने उससे कहा कि लाइक उन्हें इतना जलील किया, उनको कहा कि लाइक स्वीपर्स के जितने भी लोग हैं उन सबसे माफी मांगो, नाक रगड़ के। तो उन्होंने धनुष के प्यार के लिए वो भी कर दिया कि सबके सामने नाक भी रगड़ा उन्होंने।
सिर्फ उनके बेटे के लिए, सिर्फ उसके बेटे धनुष के प्यार के लिए। या वो आराम से, उन्हें पता है कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कि धनुष ने बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन फिर भी प्यार अंधा होता है और उन्होंने उसके बेटे के प्यार के लिए सबके सामने नाक रगड़ी, कृति सनन के सामने भी नाक रगड़ी, लेकिन एक भी शब्द कृति सनन को नहीं सुनाया, कुछ नहीं कहा। और फिर जैसे ही कृति सनन के पापा ने कहा कि आप जा सकते हो, उस पर एफ आई आर नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें वो ह्यूमिलेशन फील ही नहीं हुआ कि जो उनके साथ वो जो ह्यूमिलेट हुए हैं, उनकी जो बेइज्जती करी गई है सबके सामने, उनके चेहरे पर वो शिकन ही नहीं था क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई है। वो दौड़े, खुश हुए, धनुष के पास गए, धनुष को जाके ढूंढा, उसकी हालत पर रोए वो, कि वो उसको जो मार पड़ी थी उसकी हालत पर जाके वो रोए, उसे उठाया, स्कूटर पे बिठाया, और फिर भी एक सेकंड के लिए उन्होंने धनुष को कुछ खराब नहीं कहा। तब भी वो धनुष को समझाते रहे। उन्होंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया कि लाइक उड़ान को लेकर, कि लाइक तुम जो ये कर रहे हो, तुमने बचपन में तुम्हारा सपना था फ्लाइट, तुम्हें बहुत पसंद थी, उसके ऊपर जो कहानी बताई उन्होंने, वो एक सेंस में उन्हें उसे मोटिवेट ही कर रहे थे कि यार तेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। तुझे किसी और के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक दर्शाया भी सही कि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। लाइक तेरे सपने के ऊपर जितना भी फ़ोकस करना होगा, जितना भी पैसा खर्च करना होगा, या जो भी मेहनत लगेगी, जितना भी भरोसा, वो सब मैं तेरे लिए करूँगा। और आखिर में वो भरोसा दिखाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई। और वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड सीन था यार मेरे लिए। तेरे इश्क में सबसे ज़्यादा वो इमोशनल सीन था मेरे लिए। उसमें प्रकाश राज की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा सही थी उस सीन में। धनुष ने भी अच्छा एक्ट किया था। तो यार मेरे लिए वो कहानी ज़्यादा कनेक्ट करी। और वो जो सेल्फलेस लव था वो धनुष के अंदर था ही नहीं। वो दुखी था, ऑब्वियसली वो दुखी था, लेकिन वो खुद को मारने जा रहा था। लेकिन आखिर में उसे समझ आया कि उसके पापा का भी एक सपना था जो उसे पूरा करना था। लाइक ऐसा होता है कि लाइक लड़का लड़की के प्यार में पागल होता है तो वो उसके लिए कुछ भी करता है, लेकिन वो हमेशा भूल जाता है कि उसके साथ भी उसकी फैमिली में भी लोग हैं। लाइक उसके पापा ने उसे सपोर्ट किया, मम्मी तो थे नहीं, लाइक हमारे जैसे लड़कों में मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। तो प्यार में हमेशा ऐसा होता है कि लाइक आप जिसे प्यार करते हो ना, तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि जब हमें वो प्यार नहीं मिलता, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास माँ-बाप भी है, हमारा भाई भी है, हमारी बहन भी होती है, तो हमें उनके लिए भी जीना होता है, उनके लिए भी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यार ये तो बहुत अलग टॉपिक हो गया, लेकिन उस पे हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन जो तेरे इश्क में मूवी में जो प्यार रियल में दिखाना चाहिए था ना, वो प्रकाश राज ने दिखाया था। और जो प्यार हमेशा एक लड़का-लड़की के बीच होना चाहिए, वो उन्होंने बाप और बेटे में दिखाया था। तो वो था रियल प्यार, जिसमें सैक्रिफाइस होता है, कोई जजमेंट नहीं होता है, जिसके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो, ह्यूमिलेशन नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता प्यार में। तो वो प्यार जो एक रिश्ते को बनाए रखता है, वो प्यार बहुत अच्छे से यार प्रकाश राज और धनुष के बीच में दिखाया था। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा मोमेंट था यार। मेरे लिए कृति सनन का प्यार, धनुष का प्यार कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। क्योंकि एक बाप के प्यार के सामने किसी का प्यार नहीं चलता। पापा और मम्मी के सामने किसी का प्यार नहीं चलता इतना। कभी भी किसी का प्यार इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, ऐसा। तो मूवी बहुत अच्छी जा सकती थी इफ आखिर में उन्होंने थोड़ा ग्राउंडेड स्टोरी रखते, लेकिन उन्हें ओवर द टॉप जाना था, मैडली इन लव का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करना ही था। तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगा, बिकॉज उनका टॉपिक ये था कि प्यार में दो पागल, धनुष और कृति सनम। लेकिन उस प्यार के पागल में जो रियल में पागल था वो था प्रकाश राज। तो मैं तेरे इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर सकता हूँ, लाइक एंडिंग का जो कृति सनन और धनुष का पूरा कन्वर्सेशन था, उसके बारे में मैं डीप एनालिसिस करके लाइक मैं उसे समझा सकता हूँ। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो फादर और बेटे का एंगल था। क्योंकि लाइक एक बाप और बेटे का रिश्ता बहुत ज़्यादा सही होता है यार। मतलब कभी वो दोस्त नहीं हो सकते, दोस्त होते भी हैं तो बहुत प्यारा रिश्ता होता है यार उन लोगों का।
ऐसा बहुत ही अंडररेटेड रिश्ता होता है उन लोगों का, बाप और बेटे का रिश्ता। लेकिन प्यार बहुत सारा होता है उन दोनों के बीच, वो दिखाते नहीं होंगे कभी, लेकिन वो होता है। वो तब दिखता है जब अपना लाइक कभी पापा फँसे होते हैं, लाइक कभी बेटा फँसा होता है, तो उसमें जो रियल प्यार है ना वो दिखता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड रिश्ता होता है, जो मैं मानता हूँ कि जो पूरे यूनिवर्स का जो अंडररेटेड रिश्ता होता है वो होता है बाप और बेटे का। ऐसा तो ये जो प्यार था, ये इसे बोलते हैं तेरे इश्क में। प्रकाश राज वॉज इन लव विथ धनुष, इन डीप मैड लव विथ धनुष। सो यार वो बहुत सही था। तो रियल प्यार सीखना हो तो सैक्रिफाइस होता है, वो आप बस धनुष और प्रकाश राज में देख सकते हो। वो बाकी दोनों का प्यार मेरे को जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी पसंद नहीं आया। धनुष का ठीक था, कृति सनन का अपनी जगह ठीक था, लेकिन जो मैं प्यार के लिए क्रेव करता हूँ वो हमेशा धनुष और प्रकाश राज के बीच जो था, वही प्यार के लिए क्रेव करते हैं सब। और वही प्यार सबको मिलना चाहिए हमेशा, उससे कम नहीं चलता कभी भी। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं चलता कभी भी ऐसा। तो बस ये थोड़ा आज अलग मैंने टॉपिक लिया, रिव्यू से हटकर, रिएक्शन से हटकर कुछ अलग मैंने अपने फीलिंग्स को व्यक्त किया। तो इफ़ आपको ऐसी आगे की कोई स्टोरीज चाहिए या तो फिर ऐसी कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। तो इफ़ तेरे इसमें चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कर सकते हो। प्रकाश राज का जो सीन था वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कृति सनन और धनुष का भी सीन ओके ओके ठीक था, अच्छा था। ऐसा तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।